नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ आपकी आरजे सौजन्या। आज हमारे शहर में क्या चल रहा है, क्या खड़ा है, क्या बैठा है, क्या सो रहा है, क्या जाग रहा है, ये सब जानने का वक्त हो गया है। आज रविंद्र नाट्य मंदिर में बहुपारक नाम का एक प्रवचन रूपी नाटक चल रहा है। जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अंदर भगवान क्या करते हैं, कभी सोचा है आपने? जानना है तो जरूर देखिए ये नाटक बहुपारक। जब भगवान की बात चल रही है तो क्यों न हम आज के दिन की शुरुआत भी ऐसे ही करें। धर्मो रक्षिति रक्षिता। जिसे जानकारी होती है वो है ज्ञानी, पर जिसे ये लगता है कि वो सब कुछ जानता है वो होता है अहंकारी। ऐसे अहंकारी लोग जैसे कि मैं मूर्ख होते हैं, और वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं जैसे कि आप और भी बड़े मूर्ख हैं। मैं भी मूर्ख हूं, आप भी मूर्ख हैं। जन्म प्रकृति के तत्वों का सम्मेलन है और हमारा जीवन एक रंगमंच है। मौत विधि की लास्ट बॉल है। एंड माइंड इट्स ए गुगली। जन्म और बचपन किसी और पर आधारित होता है, इसलिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब 18 से 25 की उम्र बड़ी नाजुक होती है, तो आइए जरा इस पर रोशनी डालते हैं। मानस, मानस, हाजिर हो। इस अनजान किताब पर हाथ रखकर कसम खाओ। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन सच जरा कलरफुल होगा। मुझे जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ा सा प्यार और ढेर सारी खुशियां। प्रेम जीवन का नाशक है, प्रेम ही जीवन का रक्षक है। 25 की उम्र के बाद प्यार के लिए मर मिटने वाले इस मानस की आगे की जिंदगी मणि के रूप में क्या मोड़ लेती है, आइए देखते हैं। मणि, मणि, हाजिर हो। इस अनजान किताब पर हाथ रखकर कसम खाओ। सच तो बोलूंगा ही, लेकिन थोड़ा मसाला मार के। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, और जो कोशिश करता है मैं उसे मिटा देता हूं। देख भाई, यहाँ अपन की चलेगी। वो हार्बर का टेंडर अपने को ही चाहिए। मणि, आ गया वो शंकर शिंदे का दायां हाथ। रात के अंधेरे में कुत्ते और भेड़िए में फर्क नजर नहीं आता। दिन की रोशनी में ही कुत्ते की असली औकात पता चलती है। हाय। हाय। प्यार से समझाता हूं, समझ जाएगा तो तेरे लिए अच्छा है। इस बार हार्बर का टेंडर मुझे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये तू सोच ले। वैसे खुद हट जाए तो बेहतर है, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा। अपनी एक प्रॉब्लम है,
अपन कट जाता है लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं, और जो झुकता नहीं ना उसे काट डालता है। झुकना तो भूल जा बेटा, और काटने का जिगर किसी में है नहीं। बहुत दिनों के बाद कोई मिला है, खेल ले बेटा, ज्यादा नहीं खेल पाएगा। सुना है आजकल हमारे धंधे में हिजड़े भी आने लगे हैं। तुझे लगता है कि तेरे पास जिगर है? मैं इधर ही खड़ा है, आखिर रोक ले। धंधे में कौन हिजड़ा है और कौन मर्द है पता चल जाएगा। देखेंगे देखेंगे, जरूर देखेंगे। वो क्या है ना, बंदूक चलाने के लिए सिर्फ गोलियों की जरूरत नहीं होती, जिगर भी चाहिए। मनी बहुत बोल गया ये। गन चलाने के लिए उंगलियों में नहीं, पिछवाड़े में दम होना चाहिए, और इन चूजों में यह बात समझने की भी औकात नहीं। आई बात समझ में? मणि के इस आक्रामक अंदाज से आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं हमारे अगले पात्र मौनी की तरफ। मौनी, मौनी, हाजिर हो। इस अनजान किताब पर हाथ रखकर कसम खाओ। अरे मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, जाओ। मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आए हो। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो शांति से जिएं, लेकिन तुम ये मांगने आए हो कि तुम्हें कम से कम मौत के बाद शांति मिल जाए। क्यों, सच है ना? मरने के बाद तुम्हारे साथ कौन कौन आएंगे जरा उस पर नजर डाल लो, और उनके साथ चेस, कैरम या कैंडी क्रश खेलने का प्रोग्राम बना लो। क्यों, क्या कहते हो? तुम चलोगी मेरे साथ? फिलहाल तो मैं शॉपिंग जा रही हूँ, सफेद साड़ी खरीदनी पड़ेगी। अब मेरी जिंदगी में और क्या रह गया है, पर बच्चों के लिए मुझे यहीं जीना पड़ेगा ना, आपके साथ नहीं चल सकती। बेटी तुम तो चलो पापा के साथ। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद जितना रोई उससे डबल रोऊंगी पापा, बट सॉरी आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे यार, तू तो चलेगा ना मेरे साथ? तेरा श्राद्ध धूमधाम से मनाऊंगा, पूरे शहर को खाना खिलाऊंगा, पर तेरे साथ मर थोड़ी ना सकता हूँ यार। भाई साहब, इसमें उसके मरने की तारीख अगले हफ्ते की लिखी है। क्या वो वाकई उसी दिन मरेंगे? पर आपको कैसे पता? क्योंकि वो मैं हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं चाहता हूँ मेरा अंतिम संस्कार मेरे हिसाब से हो। तो अब आप तीनों किरदारों से मिल ही चुके हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब हवा चलती है तब फैन घूमता है, जब फैन घूमता है तब हवा चलती है। एक ही इंसान के इन 3 अलग अलग किरदारों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे अंत भी किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है। यार मालूम है क्या, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया यार। हाँ? ये देख। क्या बात कर रहे हैं? बात मजा आ गया यार। इस बार तो कॉलेज में सब पास होंगे, बल्कि 100 में से 101 नंबर मिलेंगे। डन। इसका जेरोक्स करके सबको बांट देंगे। ये ले हॉल टिकट। एक बार प्रोफेसर को अपनी शक्ल तो दिखा दे, उसने तुझे आज तक देखा ही नहीं। ए, अपनी शक्ल इतनी सस्ती नहीं है, उसी को बोल इधर आने को। दोस्त, क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं, इस बार तो तू पक्का पास हो जाएगा। ये क्या है बे? दोनों पेपर अलग अलग हैं। तुझे किसने दिया? मुझे विश्वास न दिया। और तुझे भाई? जो भी है सच बता दे, चुप रहने से किसी का भी भला नहीं होता। साले तू खुद तो डूबेगा ही, साथ में हमें भी डुबाएगा। तुझे भी उसी ने दिया ना? दोनों ही पेपर बकवास हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जो भी सवाल होंगे इसी किताब से आएंगे। आगे से आधी किताब मैं पढ़ता हूँ और पीछे से आधी किताब तू पढ़, बस दोनों का काम आराम से हो जाएगा। गुड वन यार। एक मिनट, क्या हाल है मिस्टर पढ़ाकू? तुम्हारी तरह फोकट नहीं घूमता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ। मेरी छोड़, तू पास होगा कि नहीं? अरे वायरस को बोला आधी किताब पढ़ के आ, उसकी नकल मार लूंगा, पास होने लायक मिल जाएंगे।
तुम अपनी घर बनाओ, इस बार टॉप करना। ऑल द बेस्ट। लगता है इस बार भी गया ये। ऑल द बेस्ट यार। तू तो फुल मार्क्स लाएगा। फुल मार्क्स लेके मैं क्या करूंगा? 50 मार्क का तूने पढ़ा है ना, उसमें से 35 का लिख लूंगा। वाह बेटा, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। चल फेल होते हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की के सामने हाथ फैलाने होंगे, वो भी एक पेपर के लिए। मैडम, मेहनत से कमाई लक्ष्मी को अकेले खाओ तो चलता है, लेकिन सरस्वती को बांटने से बरकत होती है। पेपर दिखाओ ना। ए, डोंट डिस्टर्ब। आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं। अरे कुछ तो दिखाई दे रहा है। वो चांस भी गया। अरे यार, माँ कसम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ए दिल है मुश्किल लिखने वाला हूँ। ए भाई, वो गाना छोड़ के कोई भी गाना लिख ले चलेगा, मैं वही गाना लिख रहा हूँ। साला। तुमने कहा था ना कि आइसक्रीम खिलाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें पेपर दिखा रही हूँ। ए भाई, थोड़ा साइड में हटना। अपनी तो किस्मत ही खराब है, सीट नंबर्स शफल कर रहे हैं लोग। देख भाई, लास्ट टाइम जब मैंने कैप पहनी थी ना, मैं पास हो गया था। तो एक मेरे लिए भी ले आता ना। अब तो मैं भी पास हो जाऊंगा। ए, पीछे नहीं आगे देख। अरे सर, आगे वाली लड़की को कुछ आता ही नहीं है। ए, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? सॉरी सर। ए, एक तो पढ़ के नहीं आते और दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। रात भर क्या कर रहे थे? ए भाई, उसको बोल जो भी लिखना है एक बार में लिखे, मेरी इंक खत्म हो रही है। हाँ ठीक है। आज पेन में इंक है ना? हाय। हाय। कोई टेंशन है? प्लीज ये मत कहना कि तुम भी पढ़ाई करके नहीं आई। नहीं, बात वो नहीं है। कोई टेंशन नहीं, मैं भी घबरा गया था। एक गड़बड़ हो गई है। आज मैं इस रूम में हूँ और तुम लोग दूसरे रूम में हो, उस रूम के फर्स्ट बेंच पर। अपने साथ यही हुआ कि चौबे चले बनने छब्बे और बन के दुबे। अब क्या कहूँ यार, अपनी तो किस्मत में ही होल है। तुम अच्छे से लिखना, अपन तो किस्मत के ही भरोसे हैं। चल, ऑल द आज बेस्ट। कोई नर्सरी राइम लिख देंगे और क्या। ऊपर वाले तेरा आज का पेपर कैसा गया? नो 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 नो, पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तुम बताओ। क्वेश्चन ना आउटडेटेड थे, मैं ना लेटेस्ट लिख कर आया हूँ। तुमने तो कहा था नर्सरी राइम्स लिखोगे। तुमने सुन लिया था क्या? पता है, बचपन में है ना, मैंने एक पोएम सीखी थी। हमटी डम्टी सैड। ऐसा क्यों करता है यार? तू मेरे ही पोएम्स और राइम्स क्यों लिखता है? क्या जरूरत है ऐसी दोस्ती निभाने की? थैंक यू मैडम, मैं आपका यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं, अगले साल आप जैसी कोई मिलने तक याद रखूंगा। मैं तो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाई। बाय द वे, मैं मानस, ये वायरस। मैं नाम नहीं बताऊंगी। सुनिए तो। उठो भाई। हाँ? कौन हो तुम?
इसे क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? शहर की भाग दौड़ में पिसता हुआ एक आम आदमी, मणि। तमाशा देखने वाली भीड़ में से सिर्फ एक इंसान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, शहर के इस दलदल में डूबना नहीं, संभलना है। देख भाई, तू कितने दिनों से कोशिश कर रहा है लेकिन तेरी दाल नहीं गल रही। 2 महीने हो गए तेरा खर्चा उठाते उठाते। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करने में कोई बुराई नहीं है। मेरी बात मान ले और ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले जा। ये ले, इसके दम पर मिल जाएगी तुझे नौकरी। पर ये किसके हैं? पढ़ तो सही ठीक से, तेरा ही नाम लिखा है। अपनी शक्ल सुधार ले और कल सुबह इस एड्रेस पर इंटरव्यू देने पहुंच जा। मैं नहीं जानता था इस शहर में मैं क्या करूंगा। मैं हार चुका था, लेकिन भगवान किस रूप में आपकी मदद करेंगे आप कह नहीं सकते। मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दो। अरे रे, क्या कर रहा है? इसकी जरूरत नहीं है। अगर मंजिल साफ दिखाई दे तो तू कोई भी रास्ता चुने, उससे फर्क नहीं पड़ता। सुन, तू रोज जो बस की टिकट कटाएगा ना, शाम होते ही मुझे दे देना। अपना ध्यान रख। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ मर जाने वालों का भला करना नहीं होता, बल्कि तुम्हें ये करना है कि उन्हें इमोशनली समझाकर किसी तरह जीते जी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है हमारे प्रोडक्ट्स को डॉक्टरों को बेचना और उसकी अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोर्स में टाइम टू टाइम चेक करना। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जरूर ये करूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा। मेरा काम देखने के बाद मेरी सैलरी, मेरी पोजीशन आप खुद तय कीजिएगा। मैं भरोसे वालों को ही लोन दिलवाऊंगा ताकि हर महीने वो अपनी किश्त ईमानदारी से चुका सके। अगर तू चिराग लेके ढूंढेगा ना, फिर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा तुझे। व्हाट इज दिस मनी? बाहर एक के बाद एक लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और फिर भी हमारे प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है। सर, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली डू इट। नो नो नो, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तुम टारगेट कैसे पूरा करोगे अगर ऐसे ही काम करते रहे तो? मैं नितेश को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। अब तुम्हारे साथ एक और आदमी भेजना पड़ेगा मुझे। एक और लड़का भेजता हूँ, उसे देखकर कुछ सीख लो। मैं तो पूरी लगन से काम कर रहा हूँ, फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं सर, अब मैं उतने से पैसे में ये काम नहीं कर सकता। आपने पिछली बार भी यही कहा था मुझसे और पैसे भी नहीं दिए। ऐसे में तो कोई काम नहीं करेगा। तू नहीं, तेरे भाई और मिलेंगे। चल छोड़। सर, सर। क्या हो गया है कवि महाराज? अरे कवि गया तेल लेना, वैसे ही दिमाग की दही हो रही है। अरे छोड़ना यार, इतना टेंशन क्यों लेता है? अच्छा एक बात बता, वैसे तू लिखता क्या है? चटपटे मैगजीन्स लिखता हूँ यार, तूने भी जरूर पढ़ा होगा। रात की रंगीनियां, शीला की जवानी, रात की रानी, बबीता की बेचैनियां, ये सब लिखता हूं मैं। अगर मंजिल साफ दिखाई दे तो तू कोई भी रास्ता चुने, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे बाप रे, ओह, तुमने जो पहली बार बातें बताई थी वो अब जाके समझ में आई हैं। देख भाई, एक बात बता दूं, या तो काम कर ले या उसूलों पे चल ले। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता है। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। सर आप काम क्या करते हैं? पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? लोन नहीं मिलेगा। किसान कह देना, ठीक है? आपकी उम्र? 53। 40 कह देना, ठीक है? एनुअल इनकम कितनी है? 2 लाख। रेंट वगैरह के साथ 4 लाख कह देना, ठीक है? यहाँ इस पेपर पर साइन कर दीजिए। डॉक्यूमेंट सारे हम अरेंज कर देंगे। ये लो, काम कर देना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखा ना, लोन दिलवाना कितना इजी है। ऐसे काम किया जाता है क्या? बुराई क्या है? मैं नहीं कर सकता। हाय सर, नमस्ते। हाँ, कैसे हो? सेल्स कैसा है? बहुत बेकार। कुछ सेटिंग वेटिंग करो यार डॉक्टर से। इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये दवा डॉक्टर ने लिखी है, अब वो जो लिखेंगे हमें तो देना ही पड़ेगा ना। माँ जी, ये दवा बहुत हाई पावर वाली है, आपके लिए ठीक नहीं है। बेटा तू डॉक्टर है क्या? सर, आपने बहुत हाई पावर की दवा दी है, ये उनके लिए ठीक नहीं है सर।
डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो? शर्म आनी चाहिए। आपसे वैश्या बेहतर है। वो जो कुछ भी करती है खुलेआम करती है, आपकी तरह धोखा नहीं देती। छी। गम का साथी रम, बोलो तारा रम पम, पीते ही मिट जाए गम, ऐसे ही तो जीते हैं हम। हमारी शायरी पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं? किस सोच में डूबे हैं जनाब? लगता है इस रम में नहीं दम जो मिटा सके आपका गम। यहाँ तो लोग खुलेआम ठग रहे हैं। तू बोले तो हम छुप छुप के ठग लेते हैं। चल छोड़, पिक्चर चलेगा? कौन सी? जो आंखें हरी करे भले ही सुनाई कुछ न दे, बस मजा आना चाहिए। चला जन्नत दिखाता हूं। इन जुल्फों की कसम मानस बाबू, आज जो आप देखेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। अब चलिए। अरे यार, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ टिकट मिल पाएगी। अबे ये पिक्चर देख के क्या करेगा? असली पिक्चर तो मैं तुझे दिखाऊंगा, वो भी बिना माल खर्च किए। क्या मतलब? समझाता हूँ पगले। अकेला है क्या? मेरे लिए टिकट लेगा? लेके आजा फटाफट। मैंने कहा था ना तुझे जन्नत दिखाऊंगा। सिर्फ अपना है जलवा, बाकी सब हलवा। मैं रोऊं या हंसूं समझ में नहीं आ रहा। तो चले। शुक्र है आज तक मेरी इज्जत बची रही। साले टिकट खरीदेगा, चल बटुआ दे। साले 1.5 पसली, तेरा बटुआ तो बहुत भारी है, हैं? अपना तो इंतजाम हो गया। कल बांद्रा स्टेशन के पीछे वाले मैदान में सुबह 11 बजे मिलते हैं। वक्त पे आ जाना, मुझे शॉपिंग पे जाना है। पैसे लाना मत भूलना। ओके, लव यू, बाय। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? हाँ, पिंक कलर ड्रेस में एक लड़की तो थी। हाँ हाँ वही। वो उस तरफ गई है। उस तरफ? हाँ। थैंक यू। सिगरेट पीते रहोगे तो उड़ जाओगे एक दिन। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ सिर्फ धुआं ही उड़ रहा है। असली में उड़ेगा तो पता चले। चले खजूर। चले शाणे, पुलिस स्टेशन चल। क्यों, क्या हुआ सर? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, चल। नहीं पी रहा। चल ठीक है, चल अब। सर कुछ ले दे के रफा कर दो ना सर। मैं लेने देने वालों में से नहीं हूँ, समझा क्या? ऐसा है। हाँ। जब जाना ही है तो इसे खत्म करके क्यों ना जाऊं। हाँ, अब चलते हैं। ये तो पता था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और लोग मर जाते हैं। जेल होगी ये नहीं पता था। नमस्ते सर। मनी, तुझे भी पकड़ लिया। तू यहाँ कैसे? फंस गए यार हम दोनों। ठीक है, जाने दे, छोड़। तेरी औकात इस रिंगटोन की तो नहीं लगती, फिर भी उठा, चल बात कर। सर मुझे बात नहीं करनी। नहीं कर ले, क्या हुआ? नहीं सर, नहीं करनी। उठाता है, बचाओ कान के नीचे। अच्छा ठीक है सर, कर लेता हूँ। हेलो। हाँ सॉरी डार्लिंग, मेरे पापा मेरे सामने ही बैठे इसलिए फोन नहीं उठाया। नहीं, अभी मैं आई लव यू नहीं बोल सकती। डार्लिंग, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नमस्कार सर। सर, ये दोनों के दोनों टोपीबाज एक ही टीम के हैं। सारे लफड़े इन्हीं के सर बांधते हैं और कर देते हैं अंदर। लेकिन मैं तो। ठीक है, ले लो दोनों को अंदर। सर हम तो किस्मत के मारे हुए दो बेसहारे हैं सर। अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो हम न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? हम पर रहम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। नौटंकी कहेगा। रेलवे स्टेशन के पास एक मर्डर हुआ है, उसका इल्जाम अपने सर पर ले लो। 15 लाख मिलेंगे, 3 महीने में बेल। मुझे ये केस क्लोज करना है। लेकिन सर मैं। ठीक है सर, कैश कब मिलेगा? कोर्ट में जज पूछेगा तो पलट तो दे जाओगे। माय बाप, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरकार। वो तो हमारा दोस्त था। बात में बात इतनी बढ़ गई कि गलती से उसका खून हो गया। कैसा लगा नमूना? एक्टिंग अच्छी करता है सर। अरे यार कहाँ फंसा रहा है मुझे? अरे चुप हो जा, हम तो वैसे ही फंसे हुए हैं। जेल जाना ही है तो थोड़े पैसे लेके जाते हैं ना। हम तैयार हैं सर। एक्टिंग तो अच्छी करता है, बॉडी बना ले, जेल से निकलकर हीरो बन जाएगा। ठीक है सर। इस
गांव में बदलाव की लहर लाकर रहेगा ये मौनी। सुनिए चौधरी साहब, यही है वो मौनी जिसके बारे में बता रहा था। इसके एक इशारे पे लोग आपके लिए जान दे देंगे। और काम की बात यह है कि वो भी आपको बहुत मानता है सरकार। इसको जेब में कर लीजिए, अपने सारे टेढ़े काम सीधे हो जाएंगे। वैसे तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। इस इलेक्शन में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम में क्षमता है। तुम लोगों को अच्छी तरह समझा सकते हो। मैं इन गांव वालों का भला करना चाहता हूँ। तुम साथ दोगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। सारे के सारे वोट मुझे दिलवाओ, तुम्हारे आदमी को सीट मैं दिलवाऊंगा। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। बड़ी बड़ी बातें करने वालों में से मैं नहीं हूँ। ऐसे लोग किसी का भला थोड़ी ना कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा सब लोग, अगर सही इंसान को चुनोगे तो आप सबकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। ऐसे बुरे हालात में हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है। एक ऐसा नेता जो हमारी बात सुने और समझे और हमारी जरूरतों को पूरा करे। गद्दी पर बैठने वाला राजा नहीं होता। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का दिल जीते। मुहर उस पर लगाओ जो अपनी नहीं आपकी किस्मत बदले, जो आपके लिए जिए और आपके लिए ही मरे, जैसे कि चौधरी साहब। मेरी प्यारी गुड़िया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा काम करेंगे। आपकी बीवी कहलाना गर्व की बात है। अब यहाँ से पीछे नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है ना? हाँ, सब बदल गया है। अच्छा है। मैं तो बस ऐसे ही जिए जा रहा था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में एक मकसद लेकर आई। अब तो तुम्हारा गांव भी मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो फिर मेरी जिंदगी कितनी बेजान होती। आपकी इन सारी कोशिशों से हमारे पूरे गांव का भला होगा, और गांव का भला होगा तो सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी इज्जत कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस गांव ने मुझे अपनाया, मैं बस उसकी सेवा करना चाहता हूँ। इसमें हम सबकी भलाई है। अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, इस गांव की खुशहाली, जो मैं लाऊंगा। देखो भैया, हम उसका जिताए किए और वही हमको बाहर कर दिया। भैया जी, ऐसा ही होता है यहाँ पर। इलेक्शन के टाइम पर तो जी हुजूरी बजाते हैं, उसके बाद पलटकर देखते भी नहीं है। हमको भी तो सीट देने का वादा किए थे ना। अब देखो, पहचानता भी नहीं है कुत्ता। देखिए, इसके साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। चौधरी साहब को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने दो शेखर, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। इलेक्शन को जीतने के लिए चौधरी ने सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया। खुद आसमान पर पहुंच गया और उन्हें भूल गया जिसने उसे वहां बैठाया है। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है उसे जिताने में। जीतने के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए। अब क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो कभी कभी खुद उसी में गिर जाते हैं। दूर बैठकर तमाशा देखने वालों में मैं नहीं हूं। अपना दांव खेलने का वक्त आ गया है। क्या कहते हो? गांव में री इलेक्शन करवाऊं क्या? वो कैसे? अगर चौधरी ही ना रहे तो? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिंदगी लेना और देना सिर्फ उस भगवान के हाथ में है। भैया, ये तो सच है कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन जहर से जहर का इलाज थोड़ी ना किया जा सकता है। इसीलिए अगर इस जहर को फैलने से रोकना है तो आपको ही अब दवा बनना होगा सरकार। पुष्पा को मैं दीदी के पास छोड़ दूंगी, ताकि हर कदम पर मैं आपका साथ दे सकूं। मैं चाहती हूँ कि अगला इलेक्शन आप खुद लड़ें। मैं घर घर जाकर लोगों से मिलूंगी, गांव के लोगों का दिल जीतेंगे ताकि उनकी सेवा कर सके। सोचा था कि सेवक बनकर गांव की सेवा करूंगा, पर कमान तो राजा ही संभाल सकता है। अब ये राजा ही प्रजा की सेवा करेगा। हाय। बेटा देखो, तुझसे मिलने कोई लड़की आई है।
संभल कर रहना इससे। हाँ, हाय, यहाँ कैसे? आज रिजल्ट निकलने वाला है तो सोचा क्यों ना हम मंदिर जाकर आए। मेरा मतलब था कि सिर्फ हम दोनों चलते हैं। इंतजार करो, चेंज करके आता हूँ। मिस्टर वायरस, एक सलाह देती हूँ, मान लो। उस मिरर को ढक कर टीवी देखा करो, नहीं तो यहाँ जो भी आएगा उसे पता चल जाएगा कि तुम कौन सा चैनल देख रहे हो। एक बात समझ ले, लड़कियां मोबाइल के एसएमएस और एग्जाम की आंसर शीट किसी को नहीं दिखाती, लेकिन इसने तेरी सॉलिड मदद की, तभी मैं समझ गया था कि कुछ लोचा है। चल पता करते हैं लफड़ा अरे क्या है। सुनना दोस्त, हम दोनों इन दो आंखों की तरह हैं भाई, जो एक साथ बंद होती हैं और एक साथ खुलती हैं और एक साथ दुनिया की खूबसूरती देखती हैं। लेकिन जब एक खूबसूरत लड़की आ जाए तो एक आंख को तो कुर्बान होना ही पड़ेगा। चल हट, जा तुझे जहाँ जाना है। तू समझता क्यों नहीं यार? ये आपस में लेन देन की बात है। उसने आंसर्स दिखाए, मैं मंदिर ले जा रहा हूँ। ये मामला जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है बॉस। मुझे तो लगता है वो लड़की तेरे प्यार में पड़। मुंह बंद। बाय। अब क्या पहनूं? I'm ready. Come on, let's go. अब उस बाइक पर नहीं, क्या हम इस पर जा सकते हैं? क्यों? तुम्हें व्हाइट बहुत पसंद है इसलिए? Yes, it's my favorite color. मैं चाबी लेकर आता हूँ। Okay. मैडम, आप अपनी पूजा जारी रखिए, मैं बाहर अगरबत्ती जला के आता हूँ। तो ये है आपकी अगरबत्ती। ये लो, प्रसाद खाओ। जनहित में जारी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर परिवार से है प्यार तो सिगरेट को करो इनकार। लगता है ये आज तुमने देखे नहीं है। देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं अभी से फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से जला लूंगा। वो क्या है कि मैं दिखावा बिल्कुल नहीं करता, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहूंगा। ये बात है तो ठीक है। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ करने को कहे तो बात मान लेनी चाहिए, स्पेशली अगर वो बात सही हो। लेक्चर झाड़ रही है। अब सुनो, मैं ये दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ता। अब यही देख लो ना, तुमने मुझे बुलाया और मैं अपने दोस्त वायरस को टांग देकर आ गया। बचपन में क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था? वैसे थी तो एक लड़की, उसके बाद वो कहीं चली गई, फिर कभी मिली ही नहीं। क्या उसका नाम स्नेहा था? तुम्हें कैसे पता? जानते हो, तुम जरा भी नहीं बदले मानस। बचपन में भी पास होने के लिए स्नेहा ही तो मदद करती थी। स्नेहा? ये बुद्धू मानस के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा नाटक नहीं कर सकती थी क्या? अब उस दिन मैंने तुमसे कहा, स्नेहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं तुम्हारी फ्रेंड ही ठीक हूँ और कुछ नहीं। अरे, फ्रेंडशिप भी तो प्यार की सीढ़ी है। ये लॉजिक तुम्हारे लिए ठीक होगा, मेरे लिए नहीं। उस दिन तुम्हारे हाथ पर फ्रेंडशिप बैंड की जगह अगर राखी बांध देती तो ये नौबत नहीं आती। अरे बाप रे, ये लड़की तो आसानी से पटने वाली नहीं है। लगता है इसे उठा के भागना ही पड़ेगा। अबे यार। क्यों भाई, ड्रीम गर्ल के ड्रीम देख रहा है? फिलहाल तो ये एक नाइटमेयर ही था यार। मतलब प्यार का लफड़ा। यार, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू और परेशान मत कर, ठीक है? पूरी दुनिया को पता है, लेकिन तू अनजान बना फिर रहा है। अगर तुझे लड़की पसंद है तो एक्सेप्ट कर ले। देख भाई, सीधी सी बात है, एक तो इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से तेरे डैड को भी पसंद है, सब कुछ तो अच्छा है।
जरा सोच के देख तेरी जिंदगी कितनी कमाल की होगी। क्या भाई, क्या डिसाइड किया तूने? नहीं यार, मुझे इस टाइप की लड़की पसंद नहीं है। ये तो बड़ी छुई मुई सी ट्रेडिशनल टाइप की लड़की है। मुझे तो कोई मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए। हाँ, आजकल तो लोग अंदर के कंटेंट में कम और बाहर के पैकेजिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो तेरा क्या दोष है? तू भी तो वही कर रहा है जो पूरी दुनिया कर रही है। थैंक यू, अब गिल्टी फीलिंग नहीं हो रही है। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी। खेले ना। पापा आपको ये ना। जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ पहले। हाँ, उसमें थोड़ा सोडा मिला और 60 ml रम। हाँ, अच्छा ठीक है, सिर्फ 30 ml। मानस, मैं तो फुल ग्लास पीऊंगी। हाँ, ऑरेंज जूस यार। जाओ ले आओ जल्दी। हाँ। दोनों ने मुझे नौकर बना के रखा है। ये लो। ये लीजिए, संभालिए अपना। अरे बाप रे, सॉरी। ये लीजिए। कुछ चखना वखना लेंगे यस। ठीक है, जाने दीजिए। स्नेहा, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाओगे प्लीज? अबे तू जाके खुद ही क्यों नहीं बना लेता? जाने दीजिए ना अंकल, बना कर आती हूँ। तुम गेम कंटिन्यू करो। ओके। हारने के लिए तैयार हो जाइए। ये मेरे ऊंट ने आपके ऊंट का ढिशक्याओं कर दिया। बिना दहेज के उसे मेरी बेटी बनाएगा या फिर उसके माँ बाप से दहेज की बात करके उसे बहू बना कर लाऊं इस घर में? फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। क्यों बे, कुछ सोचा है? क्या बोलेगा? बोलूंगा ना कि तेरा होने वाला बेटा ही मेरी चिता को अग्नि देगा। इसका क्या मतलब हुआ? अबे दिमाग से पैदल वायरस। इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे का पापा बनना चाहता हूँ। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। चल अपनी लाइफ सेट हो जाए, फिर तेरे लिए एंटीवायरस ढूंढता हूँ। क्या यार, ये स्टार्ट नहीं हो रही। क्या यार, तेरा भी क्या नसीब है। प्रपोज तू मारने जा रहा है और बैंड गाड़ी की बजी है। शायद एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया होगा, मैं चेक करता हूँ। उतर जा। हो गई। अरे रे, मैं बोल नहीं सकता था। एक ही व्हाइट शर्ट थी मेरे पास। एक काम कर, तू अपने कपड़े बदल ले। वैसे भी प्रपोज करने के लिए रेड कलर से अच्छा कुछ भी नहीं होता। पागल कहीं का। इसे रिपेयर करवाने ले जा रहा हूँ, तू रेड बाइक ले जाना। बड़े भाषण देता फिर रहा था, सारा गुड़ गोबर हो गया ना। और नहीं तो का, चौधरी को हराना इतना आसान है का? हैं? कैसा जमाना आ गया है। आप गांव का भला करने चले थे, पर ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जिता दिया उस शैतान को, अब खुद ही भुगतेंगे। ये दांव तो मैं बुरी तरह हार गया। माना कि आप दाव हार गए, लेकिन खेलना मत छोड़िएगा। मणि, जैन उमेश, नाम तो सुना ही होगा। अपने को नाम नहीं, काम बताओ। अपने को ऑर्डर मिला है कि तेरे को इस जेल से बाहर निकालने का है। क्यों भाई, बिना मतलब के तो कुत्ता भी नहीं मुतता। आजकल बाजार में तुम लोगों का मामला गर्म है। भाई बोला काम के लौंडे छोड़ा कर लाओ। तो बताओ ना,
हम यहाँ से कब निकलेंगे बाहर भाई? ए शाणो, बाहर निकलने के बाद फिर रोने की मत सोचना। अपने साथ ही रहने का है। तुम दोनों की बेल कल के कल करवाता हूँ। अपन 2 नहीं है, 3 है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर 2 गए, बाहर 3। वो क्या है कि फैमिली प्लानिंग नहीं की ना, तो 2 से 3 होने में कितना वक्त लगता है। ठीक है, इस चिरकुट को भी निकालता हूँ। तुम तीनों अपन के साथ रहोगे, इतना याद रखना। जल्द मिलते हैं। चल। कौन है बाबू? चेन उमेश? अबे होगा कोई शाना, अपने को उससे क्या फर्क पड़ता है, बस बाहर निकलना है यहाँ से। मनी, एक बार उस पुलिस वाले से पूछ लेते तो अच्छा होता। अबे जब से हम अंदर आए हैं एक बार भी मिलने आए क्या हमसे? तो फिर उससे क्या पूछना? हाँ? क्या भाई, किसके मर्डर के इल्जाम में आप यहाँ जेल के अंदर बैठे हो ये तक तो आपको पता नहीं। जो मरा है वो उसी का आदमी होगा। अपने को तो ये मामला कुछ ज्यादा ही लफड़े वाला लगता है। अरे यार यहाँ से बाहर निकलते हैं पहले, फिर देखेंगे। कालिया, आज उन 3 शाणों की बेल हो रही है, उठा लो उनको और वहीं डाल देना। ज्यादा होशियारी नहीं बनता है। करने की जरूरत नहीं। मणि किधर है? उधर देख, वहाँ है तेरा बाप। ए शाणे, मणि, बहुत शाना समझता है अपने आप को। हाँ? हाथ पता गए। पहले अंडे से ठीक से बाहर तो निकल, चूजा कहीं का। बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। अपनी मर्जी के बिना तो अपन खुद से भी नहीं मिलता। मैं ही हूं मणि। ये भाई थोड़ा साले क्या कर रहा है? बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। एक सोते हुए शेर को जगाया है तुम लोगों ने। अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। एक एक को काट डालूंगा। मणि तेरे पीछे है। वो आया। ज्यादा ही बोल रहा है, दिखा दे उसको, दिखा दे। साले को उठा ले। जब बाप सामने खड़ा हो तो बच्चों को उछलना नहीं चाहिए। अपनी औकात में रहो। पकड़ लो उसको। आजा। बेचारे सांस भी नहीं ले पाए थे और मैंने ऊपर का टिकट कटवा दिया। कुछ लोगों ने लफड़ा किया, दूसरी गैंग के थे शायद, 3 को सुला दिया। भाई की वजह से हम लोग जिंदा बचे, वरना तीनों टपक गए होते अब तक। तुमको छुड़ाया इसलिए था कि तुमको टपका सके। भाई वो तो इसी के आदमी थे। बहुत अब मारोगे सब। पकड़ो उसे। पकड़ो। उधर गए। चल 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 चल। कहाँ गए वो? भाग रहे वो। मेरा चचेरा भाई विनोद ठाकुर, चरण चौधरी और काली प्रसाद, तीनों की वजह से आज मेरी ये हालत है। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कुछ ही दिनों में मेला होने वाला है।
उस नए लड़के मणिकोन से भिड़ा दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये हमारे साथ क्या हो रहा है यार? कहाँ पेट पालने के लिए अपन छोटी मोटी चोरियां करते थे, साला गैंगस्टर्स के बीच में फंस गए यार। अब इससे निकलेंगे कैसे? पुलिस वाले ने फंसा दिया यार। अरे छोड़ना यार, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम पहले से कम फंसे हुए थे। एक तरह से प्रमोशन हो गया है हमारा। चोर कहलाने से अच्छा है कि हम भाई कहलाएं। चल अब रो मत, इंस्पेक्टर ने बुलाया है। पता नहीं अब और किस रगड़े में फंसने वाले हैं, चल देख लेंगे। सब नमस्कार भाई। नमस्ते सर। एक बात जानते हो किसके मर्डर में तुम लोग अंदर गए थे? गैंग लीडर उमेश के बड़े भाई के मर्डर के इल्जाम में। पता है उसने क्या किया था? सेठ के बड़े बेटे को टपकाया था, उसका बदला लिया हमारे छोटे ने। उमेश ने तुम्हारी बेल करवाई ताकि तुम्हारा गेम बजा सके। 6 लोगों को तो तुम लोग सुला ही चुके हो, फांसी के फंदे से नहीं बचोगे। तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो अंडरग्राउंड हो जाओ या ग्राउंड के ऊपर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के लिए काम करो। मेरी सलाह मानो तो हमसे हाथ मिलाने में भलाई है, वैसे भी भाग कर जाओगे कहाँ? आज नहीं तो कल पुलिस तुम लोगों को ढूंढ ही लेगी। 4 मर्डर करने हैं और 50 लाख मिल जाएंगे। हाँ? सर अब हम इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं सर। एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। छोटी रकम नहीं है, 50 लाख दे रहा हूं तुम्हें। लाइफ सेट हो जाएगी तुम लोगों की। तेरे 15 लाख ने तो पूरा ही डुबा दिया हमें। अब तो साला भाग भी नहीं सकते। तुझे क्या लगता है अगर हम मना कर देते तो वहां से सही सलामत जिंदा लौट पाते? कम से कम अब हमारे पास पैसे तो होंगे। चल ये भी करके देख लेते हैं, देखते हैं हमारी किस्मत हमें कहाँ पहुंचाती है। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? आप जो चाहते हैं हो जाएगा, लेकिन ये हमारा आखिरी काम होगा। लेकिन पैसे हमें काम से पहले चाहिए। घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, और इसे चलाने के लिए सिर्फ गोली नहीं, जिगर की भी जरूरत होती है। ज्यादा होशियारी नहीं। तो अब देर किस बात की है? जब लोहा इतना ही गर्म है तो मार दो हथौड़ा। वैसे भी वो आग से खेल रहे हैं तो घर तो फूकेगा ही। एक बात याद रखना, किसी भी कीमत पर वो बचने नहीं चाहिए। ए सुन बे चमको। जी भाई। आज शेरों के बीच एक शेर और आया है, तो जश्न मनाना तो बनता है। बुलाओ छमिया को। सेठ, अपन को ये सब समझ में नहीं आता। अपन चलता है, काम पूरा करके मिलते हैं। बंदे में दम है, इसके साथ जमेगी अपनी। तू भी कभी कभी ढक्कन जैसे काम करता है। वहां 2-4 ठुमके देख लेते तो तेरा क्या जाता। अब तो बस एक दूसरे का थोबड़ा ही देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं मोबाइल पे कोई वीडियो देख लूंगा। एक बात ध्यान रखना, सेठ से काम रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुझे मस्ती करनी है तो कर, मैं मना नहीं करूंगा। और हाँ, अपने साथ जो लोग उस मेले में चलने वाले हैं ना, उन सबको भी बुला ले। हाँ? साला खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन उस सेठ के दम पर नहीं, अपने दम पर। समझा? हाँ, क्या? समझ गया। चल। हेलो, अबे केकड़े क्या कर रहा है? अपने 4-5 पंटर लेके पीछे वाले मैदान पे आजा। उधर अभी के अभी महफिल जमानी है, हर चीज का इंतजाम कर दूंगा। अपने बड़े कांड से पहले एक छोटा जश्न तो बनता है ना, क्या बोलता है? हाँ सेठ, कैसे हो?
जरा अभी के अभी 50 बोतल भिजवा दो, पंटर लोग ऐश करने वाले हैं, पैसे मिल जाएंगे। ए सलमा, चल ज्यादा नाटक बंद कर, जल्दी आजा। ए जूली, कहाँ है तू? आज अपन मस्ती के मूड में हैं। तू भी आजा और हमारी महफिल में रंग जमा दे। मनी, ए मनी, सारा इंतजाम कर दिया दोस्त, सिवाय एक चीज के। कोई छमिया नहीं है। सबको फोन किया लेकिन सब बिजी है। क्या साला, तेरे से तो ये काम भी नहीं हुआ। चल एक काम कर, गाड़ी में बैठ। हाँ भाई चल, अब तू ही कुछ कर। ये बेवड़े, चल हटना। अरे नहीं ना, चलना। 5000 से 1 रुपया कम नहीं। अरे इतना ही है। चल फुट यहाँ से, फोकटिया कहीं का। बाकी कर ले लेना ना। से आ जाते हैं। ए फुद्दू, चल कट ले साइड में। अरे बात करने दे इससे भाई। करेगा बात? चल फुट साला। हेलो मैडम। मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? मोहिनी। है? और मैं तेरा मोहन। चलना, तेरा मोहन तेरे लिए बेताब है। ठीक है, कितने लोग हैं? 20, 25, 30। ये कोई 50 लोग होंगे और क्या? साले कमीने, मजाक कर रहा है मेरे साथ? हेलो हेलो, सुनो 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 सुनो, अपने को ऐसा वैसा नहीं करवाना है कुछ भी। अपन तो चाहते कि तुम 2-4 ठुमके लगा दो बस। डांस करना है। डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है बचपन में अपने गांव के मेले में क्या मस्त डांस करती थी मैं। कानपुर, ढोलपुर, अरे उदयपुर, बाप नागपुर, रे, पता है सब जगह ये तो मेरा डांस बसंती बहुत की famous जुड़वा है। बहन लगती है। चलेगी ना तो तुम लोग देखना मैं क्या डांस करती है, धमाल मचेगा। बड़ी भैया की जय, बड़ी भैया की जय, बड़ी भैया की जय, बड़ी भैया की जय। मैडम मैडम मैडम, लाओ इधर। तुम्हारे कोमल से प्यारे से हाथों में ये जच नहीं रहा। अगर कहीं तुम्हें लग गई तो हमारे रात के प्रोग्राम के तो लग जाएंगे ना। लो मैं सब फेंक देता हूँ। अगर नाचने के लिए पार्टनर चाहिए तो मैं हूँ ना। चल हट, लोफर कहीं का। पहले अपना जलवा तो दिखाने दे मुझे। हाँ चलना, दिखाना। आइए ना, चलिए आइए। मोहिनी, तेरे ठुमके पे अपना दिल आ गया है। ठुमका बहुत लगा लिया, चल अब दिल लगा ले। अरे पहले आईने में अपनी शक्ल तो देख ली होती। मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी, क्योंकि हीरोइन तो हमेशा हीरो को ही मिलती है। अब क्या ऐसे ही पीता ही रहेगा? पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? साला यही तो बचा है अब। ये दारू ही तो वो सुई है जिससे मैं अपने दिल के फटे हुए पन्नों को सिलता रहता हूँ। नाम क्या है उसका? दर्द का कोई नाम नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम मोहिनी नहीं है, तो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? अरे क्या हुआ? सुनो। इलेक्शन ऐसे ना हुए है, ये कोई बच्चों का खेलना है। पोस्टर छपाने हैं, अनाउंसमेंट कराना है, लड़कों को पालना है। और मत भूलो भाई, इसके बिना एक पत्ता ना हिलता। और भाषण के बाद गांधी वांधी सब भूल जाते हैं। लाखों करोड़ों घुस जाते हैं इसमें। हार गए तो ठन ठन गोपाल, और जीत गए ना तो डबल माला माल। ब्याज समेत सब वापस लेना ही लेना है। हाँ। पर फिर लोगों की सेवा? अरे माता जी, लोगों की सेवा करने से आज तक किसी का भला ना हुआ। भेड़ बकरी है साले, थोड़ी घास डाल दो, चरते रहेंगे जिंदगी भर। ये आप क्या कह रहे हैं? सम्मू, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। तुम बाहर जाओ।
क्या बात है सरकार, इतनी जल्दी में बुलाए? दूसरों के लिए बहुत एड़ियां घिस वाली। अब जो करूँगा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करूँगा, और रास्ते में जो भी आएगा मसल दूंगा उसे। भैया, इस बार का इलेक्शन आसान नहीं होगा। आपके सामने इस बार इमरान खान खड़ा है और उसकी एक बात पर यहाँ पर मरने वाले हजारों लोग हैं। उसे हराना बच्चों का काम नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सरकार इस बार न लड़े तो अच्छा है। मुझे मजा भी तो नामुमकिन को मुमकिन करने में ही आता है। पकड़ लो ये केसरी झंडा। आज से यही है हमारा एजेंडा। धर्म को अपनी ढाल बनाऊंगा, खान साहब को धूल चटाऊंगा। कान खोलकर सुनो, गांव की हर गली हर नुक्कड़ पे हमारा ये झंडा लहराना ही चाहिए। महाराज जी, इन लोगों का कुछ सोचा? इनके वोट आपको नहीं मिलने वाले हैं। वोट देने से पहले अगर इनके हाथ में स्याही लग जाए तो ये क्या, इनका बाप भी वोट नहीं दे पाएगा। कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद। वाह वाह, नई पदवी, नई कार, नया बंगला, क्या बात है। आहा, बाजी मार ली। इस बार तो हारने का सवाल ही नहीं था पंडित जी। पानी की तरह पैसा बहाया है इस इलेक्शन में। अगर पार्टी हाईकमान ने मेरी कदर नहीं की तो पासा पलट दूंगा। अरे महाराज, इतनी जल्दी किस बात की? 2-4 दिन देखो तो। देखने के नहीं, दिखाने के दिन आ गए हैं पंडित जी। अब तो झुकना ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। मेरे साथ मरने को कोई तैयार ही नहीं है, अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं मौनी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, ढूंढना है तो उस पर ढूंढो। वैसे 2 लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जस्ट वेट एंड सी। व्हाइट रोज देना प्लीज। वाइट तो नहीं, रेड रोज है साहब। प्रपोज करने के लिए चाहिए क्या? तो वाइट थोड़ी रेडी चलता है। ये लो। आज बात क्या है? अब तक तो सब कुछ लाल लाल ही चल रहा है। अरे ये तो कमाल हो गया। आज नेहा ने भी लाल ही पहन रखा है। बेटा अब देर मत कर, फटाफट आई लव यू बोल दे। आई लव यू। हाय मानस। मानस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ना, ये मेरी ट्विन सिस्टर है प्रीति। हाय। हाय। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भगवान को फूल चढ़ाता चलूं। तो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। जरा 1 मिनट रुको मानस, प्रीति को कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम उसे कॉलेज छोड़ दोगे प्लीज? एक्चुअली मुझे मंदिर में थोड़ा सा और वक्त लगेगा। ये तुम्हें छोड़ देगा। आ गया कॉलेज आपका?
वैसे तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। मैं तो हूँ ही हिम्मत वाला। हाँ? सॉरी, वो फूल आपके लिए नहीं थे। वही तो मैं सोचूं। तो वो फूल जो आप मुझे दे रहे थे वो दरअसल स्नेहा के लिए लाए थे ना? अरे क्या बात कर रही हो? भगवान मुझे मिस कर रहे थे तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। अब खाली हाथ थोड़ी जाता, तो सोचा अब चलो लाल फूल ले लेता हूँ। देखो मिस्टर, तुम्हारे जैसे चीप रोमियो से मैं बहुत निपट चुकी हूँ। तुमने क्या सोचा मैं रेड से इम्प्रेस हो जाऊंगी? अरे यार, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इससे कितना इम्प्रेस हो गया हूँ। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं। पता है कल रात मैंने एक सपना देखा और उसमें मेरे सपनों की रानी आई थी। उसकी शक्ल तुमसे मिलती है। ये टैक्टिक्स मुझ पर नहीं चलेंगी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, समझे? सिर्फ 3 केटी लगी है मुझे। ओह, कितनी पढ़ाकू हैं जो 3 सब्जेक्ट्स में उड़ गई। कुछ नहीं, बस अपनी इस पढ़ाई से थोड़ा सा वक्त निकालो। चट प्यार और पट शादी। मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो शादी में मुझे दहेज दे, मैं उसे नहीं। ओह, देखिए मैडम, दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तभी तो आई ओनली बिलीव इन लव मैरिज। वैसे मियाँ और काजी तो राजी हैं, बस बीवी भी राजी हो जाए तो। अभी भी मुझे ही घूर रहा है। हाँ यार, सॉलिड घूर रहा है। एक मिनट। मैं? जी बोलिए। तुम्हें इस तरह मुझे घूरते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? शर्म क्यों आएगी? भला अपनी ही चीज को देखने में किसी को शर्म आती है क्या? बस तुम ही मुझे अपना नहीं समझती हो। हाँ मानस। स्नेहा, 10 मिनट के अंदर तुम मुझे जॉगर्स पार्क में मिलो, ठीक है? बाय 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 बाय। ओके। प्रीति। स्नेहा। अरे स्नेहा। मैं तो रास्ते से जा रहा था। स्नेहा ने कहा है कि मैं तुम्हें पिक करता हूँ। अब कैसे चलना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। फ्रेंड की तरह या गर्लफ्रेंड की तरह? बकवास बंद कर और चुपचाप पीछे बैठ। हो चुका ही का आया बड़ा मुझे ड्रॉप करने वाला। ओए, हाथ मत लगा। अब तुम बनो ना बनो, मैं तो बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ ना। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? अब तुमसे क्या छुपाना, चलो बता ही देता हूँ। इतनी थी कि मुझे खुद नहीं पता कि कितनी थी। दिल पे पहली दस्तक तुम्ही ने दी है। मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा यार, लेकिन लगता नहीं तू मेरे लिए फिट है बॉस। अब देखो, शक्ल और अकल दोनों में मैं तुमसे बेटर हूँ। चलो मान लिया। मुझे तो कभी भी कोई भी बड़े आराम से मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो तुम्हारी है। अरे यार, तुम्हें बॉडीगार्ड तो रखना ही पड़ेगा। पति से अच्छा बॉडीगार्ड कहाँ मिलेगा? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। मेरा मतलब पॉसिबिलिटीज तो काफी हैं। अबे तुम्हारा बदन तो तप रहा है, बुखार है क्या? तुम्हारा बदन भी तप रहा है, तुम्हें भी बुखार है क्या? स्टूपिड। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ये सब अच्छा नहीं लगता तो बोल देती ना। तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा क्या कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? I love you one. I love you too.
तू दोनों को घुमा रहा है, ये बात अपने को कुछ जम नहीं रही है भाई। हेलो बॉयज। आगे आगे। कैसे लग रही हूँ मैं? फ्रेंड पूछती तो बोलता हॉट लग रही हो। गर्लफ्रेंड पूछ रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। तू क्या दिख रहा है? कभी कभी पजेसिव होना ठीक है। कल फिल्म देखने चले क्या? मानस, मानस, मानस। हाँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। बोलो ना, क्या बोलना है? स्नेहा का मैसेज आ रहा है। प्लीज कैरी ऑन। हे प्रीति, प्रीति। क्या मैसेज आया है उसका? वो नाराज है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ। यार ये लड़कियां ना पंछियों की तरह होती है, अगर जकड़ के रखो तो मर जाती हैं और अगर खुला छोड़ दिया तो उड़ जाती हैं। हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तुम आजकल मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब फोन का कवर चेंज कर दिया? हाँ, वो सफेद वाला ज्यादा गंदा हो रहा था ना, तो ये वाला लगा लिया। बात करो ना, किसका फोन है? नहीं तो ये फोन बजता ही रहेगा। हाँ, अभी आता हूँ। हेलो। हाँ प्रीति। कहाँ हो यार? घर में ही तो हूँ। ओके, कल मेरी गर्लफ्रेंड और वो रिलीज होने वाली है, मेरे साथ देखने चलोगे क्या? ओके, डन, बाय। तू 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 मेरी री मैं तेरा। कौन थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? वो क्या है ना, तुम बहुत खुश लग रहे हो इसलिए पूछा। कल हम फिल्म देखने चले? कल? नहीं, कल सुबह तो मुझे कुछ काम है ना। कोई बात नहीं, मैटनी शो देखने चलते हैं। कौन सी फिल्म देखेंगे? अरे वो कल रिलीज होने वाली है ना, मेरी गर्लफ्रेंड और वो। चलो ना मेरे साथ, प्लीज प्लीज चलो ना। ये ले, लड़का लड़की और उसका दोस्त, 3 टिकट्स लिए हैं मैंने। 3 क्यों लिए बे? 2 के साथ एक फ्री मिल रहा था यार। वैसे भी तेरे लिए पॉपकॉर्न और चिप्स तो मैं ही लाऊंगा ना। कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है ना तुझे। प्रीति, तुम जाके अंदर बैठो, मैं आता हूँ। सिगरेट? क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। कैरी ऑन। सुनिए, ये भी ले जाइए। हाँ, इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी। अभी माचिस कहाँ है? लेके आता हूँ मैं। हाँ ठीक है। मानस। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? मर गए। स्नेहा, तुम? आज हम फिल्म देखने वाले हैं ना, तो सोचा टिकट्स पहले से ही ले लेती हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। चलो अभी का शो देख लेते हैं। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। नहीं, वो मैं तो। क्या हुआ? मुझे कुछ काम था, पर कोई बात नहीं, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है। अब तो वायरस को ही शहीद होना पड़ेगा। ये कहाँ गायब हो गया? भाई साहब, यहाँ लाल पैंट वाला एक लड़का था, कहाँ गया? हाँ, वो किसी व्हाइट सूट वाली लड़की के साथ अंदर गया है। साले ने अपनी जात दिखा दी आज। मानस,
मैं तुमसे यही तो पूछ रही थी कि आजकल तुम इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम जैसा सोच रही हो प्लीज वैसा बिल्कुल। यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करो। स्नेहा, हम दोनों बहनें हैं और तू हमें ही डबल क्रॉस कर रहा है। इडियट। प्रीति। कल तो हम तीनों का जन्मदिन है। किसे नाराज करूं, किसे खुश, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? एक तरफ स्नेहा का मासूम प्यार है और दूसरी तरफ प्रीति की बेलगाम मोहब्बत। दोनों ही सूरतों में मेरा मरना तो तय है। स्नेहा, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। वहाँ तुम मुझसे फिल्म देखने की जिद कर रही थी और यहाँ मैं प्रीति से पहले ही वादा कर चुका था। फिर सोचा कि एक ही फिल्म 2 बार क्यों देखूं, एक ही बार देख लेते हैं एक साथ। अब इसमें इतना बड़ा बवाल हो जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। प्रीति, कम से कम तुम तो मैं और मानस फिल्म देखने वाले थे। अब कोई कबाब में हड्डी बनना चाहे तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा मानस। ये 2 टाइमिंग नहीं चलेगा। चुनने की बात तो तब आती जब इसके पास कोई ऑप्शन होता। इस तरह बीच में टांग अड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रीति, तुम क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो यार। देखो स्नेहा, मैं और मानस एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से टाटा कहकर चुपचाप चलती बनो। तुम्हारे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानस सिर्फ मेरा है। प्रीति, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा, स्नेहा। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो जाओ जाकर मनाओ उसे। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्रीति, प्रीति। विनोद ठाकुर, चरण चौधरी और काली प्रसाद, ये तीनों ही आजकल कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हैं। इनका गेम कहाँ बजाना है? तीनों एक साथ ही मिलेंगे उदयपुर में देवी जी के मेले में। वहाँ वो माथा टेकेंगे, तू प्रसाद चढ़ा देना। एक से एक शाणे मिलेंगे अपन को उधर। हाथ साफ करने का सॉलिड मौका। कोई ढक्कन ही होगा जो ऐसा मौका छोड़ेगा। खून की होली खेलेंगे। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। नाक में दम कर दिया उन लोगों ने, अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सालों को उनकी औकात दिखा देंगे। मौका भी है और दस्तूर भी। गाना बजाना तो आता है ना? गेम बजाना ज्यादा अच्छा था। तो हो जाए हंगामा। यहाँ मेला, वहाँ मेला, हर जगह मेला ही मेला चल रहा है। लेकिन मेलों में मेला है अपने गांव का ये शानदार मेला। क्या बोलते हैं भाइयों? शांत शांत। अम्मा नाचे, ताई नाचे, नाचे सारा गांव। पर बात तो भैया तब बने जब थिरके इनके पांव। क्या बोल रहे भैया?
ओ जय शिव शंभो, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले रे बोले 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 रे बोले 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 रे बोले बोले मनवा, सेवा में तेरी तेरी अर्पण कर दे बदनवा। राम राम सेठ जी। हाँ देता हूँ भाई, मालिक का फोन है। हेलो, वादे के मुताबिक हमने अपना काम पूरा कर दिया है और अब कुछ दिन हमें पुलिस से बचना पड़ेगा और इसका इंतजाम आपको करना है। गुड। कुछ दिन के लिए मेरे खंडाला वाले फार्म हाउस पर आराम कर। बहुत बहुत शुक्रिया। आराम की नींद सुला दो। जल्दी इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। सुबह सुबह नारियल पानी पीने का अपना ही मजा है। क्यों, क्या बोलता है? उसमें भी एक अलग ही नशा है। क्या? क्या? घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। पीठ पे छुरा भोंका इसने। साले ने अपनी औकात दिखा दी। अपन को उस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करें? भाई अब तक तो सारे विकेट टपक गए होंगे। हाँ, ऑल आउट हो गए होंगे, पर फोन का इंतजार कर रहा हूँ। कंफर्मेशन चाहिए ना। बस गेम खेलना तो कोई आपसे सीखे। एक ही बॉल में सब आउट। मुझे आपका ये स्टाइल कुछ पसंद नहीं है। मुझे भी तेरा ये स्टाइल कुछ जम नहीं रहा है। मैं तो अपना स्टाइल किसी के लिए नहीं बदलता, और गद्दारी भी नहीं है अपने स्टाइल में कि जिससे हाथ मिलाया उसके पीठ में खंजर भोंक दिया। तेरा बैकअप तो करना ही पड़ेगा। केकड़े। हाँ। आपने बहुत देर कर दी बॉस। मैं भी इनकी तरफ से फील्डिंग कर रहा हूँ। अपने साथ गद्दारी की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी सेठ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ए, क्या कर रहा? आज अगर तुझे छोड़ दिया तो अपना पैकअप हो जाएगा। नहीं। नहीं मणि,
छोड़ दे, मुझे माफ कर। एक म्यान में कभी भी दो तलवारें तो रह ही नहीं सकती। अब जब मैं हूं तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भगवान को याद कर ले। नहीं। तूने देखा था ना? हाँ सर। गुड न्यूज है या बैड न्यूज ये तो नहीं पता, पर आपके भाई साहब नहीं रहे। क्या बात कर रहा है? अभी अभी ऊपर पहुंचा के आया हूँ। अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? मैंने ही तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। याद रख, अगर मैं तुझे खड़ा कर सकता हूँ तो गिरा भी सकता हूँ। जमाने में दम नहीं जो हमें मिटा सके, और जिसने कोशिश की खुद ही मिट गया। मणि को बनाने वाला खुद मणि है और मिटाने वाला भी। अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ का काम तुम लोगों को ही संभालना पड़ेगा। ये लो, मैं वहाँ बड़ी मछली फंसाऊंगा। यहाँ काम चाहे तुम्हारा हो, नाम मेरा चलना चाहिए। चल बे। मैम, शॉट रेडी है, आप रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ। मैं हूँ रानियों में रानी, झांसी की रानी। ना आज तक किसी के सामने झुकी और ना झुकूंगी। है किसी में हिम्मत जो आकर मेरा सामना करे? मेरा राज्य बस मेरे ही हाथ में रहेगा। लेकिन किस्मत ने देखो मेरे साथ कैसी नाइंसाफी की है। बस एक बेटा मांगा था मैंने, वो भी मुझे नहीं दिया। प्रति, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिया तूने। थैंक्स। मेरा भाई एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला है, उसकी हीरोइन बनेगी। उनसे कहो मेरे मैनेजर से मिलके स्क्रिप्ट छोड़ दे वहाँ। तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? Are you serious? नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने टाइटल ही इतना दमदार चुना है कि पब्लिक सोचेगी कि हम फिल्म कितनी जल्दी देखें। ऐसा क्या टाइटल है भाई? हम में है दम। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम एक नए डायरेक्टर हो और तुम्हारे साथ नई फिल्म बनाना काफी रिस्क होगा। रीमेक बनाते हैं। मैं अपने करियर की शुरुआत किसी और के रीमेक से नहीं, अपनी फिल्म से करना चाहता हूँ। सर, ये कहानी मेरा सपना है, मुझे यकीन है लोगों को ये पसंद आएगी। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। हीरोइन कौन है? सर वो लड़की आ गई। हेलो सर, हाउ आर यू? बैठिए ना मैडम। ओके। परफ्यूम की दुकान ही आ गई। ना रोहित की वजह से ना परफ्यूम की वजह से। तुम्हें चांस मिल रहा है तो सिर्फ टैलेंट की वजह से। मेरी हीरोइन तो तुम ही बनोगी, सिर्फ मेरी फिल्म की। हाँ, समन्वय, अरे ओ समन्वय, कहाँ हो समूह? आ गए आप? हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बाप और बेटी दोनों? ये भी कह रही थी कि जब पापा आएंगे तो एक बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगी। बट फर्स्ट पापा बोलेंगे। ठीक है, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। Really, Dad? Same pinch. सच है डैड, आज मुझे भी एक फिल्म में हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया गया है। फिल्म का नाम है हम में है दम। इतना ही नहीं, मुझे तो मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी बहुत ऑफर्स मिल रहे हैं डैड। योर डॉटर इज गोइंग टू बी अ स्टार। कोई जरूरत नहीं है, फिल्मों में नाचना हमारा पेशा नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फिल्मों में काम करने की बात भूल जाओ। आप क्यों बना रहे हैं? ठीक है, नहीं बनाऊंगा कोई फिल्म। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। डैड, मुझसे भी तो पूछ लीजिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझ में टैलेंट है, इसीलिए तो इतने सारे ऑफर्स मिल रहे हैं मुझे। माँ, सुनिए जी, एक बार इसे मौका तो देकर देख लेते। पिछले हफ्ते कॉलेज में इसके ड्रामा। बस बहुत हुआ, लोग मेरे नाम पर थू थू करेंगे। लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। कम ऑन डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिल्मों में काम करने से आपकी इज्जत कैसे कम हो जाएगी? बहस मत करो, मैंने कह दिया तो बात खत्म हो गई। समूह,
देखो क्या बोल रही है ये लड़की। क्यों नहीं बोल सकती मैं? कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है। मैं बालिग हूँ, मेरी लाइफ के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। आप एक पॉलिटिशियन हैं, डेमोक्रेसी के बारे में आपको सबसे ज्यादा। पंडित जी। जी महाराज। ये फिल्म का आइडिया बेकार है। पार्टी हाईकमान से मेरी बात कराओ। अभी लो महाराज। राम राम सरकार, क्या हाल है? इस बार आपकी एक नहीं सुनूंगा मालिक। दिल्ली की सीट इस बार मेरी ही होनी चाहिए। अरे आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता सरकार। उसका इंतजाम भी हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, बस हुक्म करें। जैसा आप कहें। नमस्कार। मानस के पिताजी से मुलाकात हुई। वो चाहते हैं कि स्नेहा की शादी उससे हो जाए। आपको तो इससे कोई एतराज नहीं? कैसा एतराज? राम और राधा की जोड़ी है, बनी रहनी चाहिए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए जी, राम और सीता की जोड़ी होती है और कृष्ण और राधा की जोड़ी होती है। मिसाल तो ठीक से दिया कीजिए। देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें। वो भगवान थे, फिर भी बड़ी मुसीबतों का सामना किया। फिर हम तो इंसान हैं, हमारी क्या बिसात। क्यों बेटी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं मानस से प्यार करती हूँ और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। यार बड़ी मुश्किल से इसे घर से बाहर लेके आया हूँ। अगर तुम आज इसके साथ नहीं भागे ना तो तुम्हारी शादी स्नेहा से हो जाएगी। बाय। स्नेहा ने पापा को सब कुछ बता दिया है। पर हम भाग कर जाएंगे कहाँ? प्लीज मानस, ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं है। प्रीति देखो, हम उन्हें समझा सकते हैं नहीं, ना? किसी को समझा नहीं पाएंगे। Why don't you understand? मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। वैसे मानना पड़ेगा प्रीति, वेरी गुड। किसी और का प्यार किस तरह से छीनना चाहिए, ये कोई तुमसे सीखे। एक बात जानती हो, तुमने एक बहन होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। स्नेहा प्लीज, ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। एक बार मेरे बारे में सोच के देखो। प्रीति टिकट लेकर आती होगी। जैसे ही वो आए तुम लोग निकल जाओ। पर स्नेहा से बिना मिले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। यार मैं उससे एक बार मिल लूं क्या? यार तू ये क्या कर रहा है? शादी प्रीति से करनी है और सोच स्नेहा के बारे में रहा है। यार तू डिसाइड कर ले, स्नेहा चाहिए या प्रीति। यार मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ मुझे प्यार और दोस्त के बीच चुनना है। तो स्नेहा मेरी दोस्त है और प्रीति मेरा प्यार है। सोच ले, तुझे प्यार निभाना है या फिर दोस्ती निभानी है। यार मैं दोनों को दुखी नहीं देख सकता। देख भाई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला। अगर हम भाग गए तो स्नेहा का क्या होगा? अब यार तुम भी शुरू मत हो जाना। यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी स्नेहा को एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज उसकी जिंदगी में मैं हूं, कल कोई और आ जाएगा। वो उस तरह की लड़की नहीं है मानस। प्रीति, तुम क्यों रो रही हो? तुम जिसे दोस्ती कह रहे हो, मैं तो उसे प्यार समझ बैठी। कोई बात नहीं, अब
अब स्नेहा तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? बाय। प्रीति, प्रीति। क्या हो रहा है यार? यार भीग क्यों रहे हो तुम? ये लो टिकट्स लाई हूँ। इतनी जल्दी ड्रेस भी चेंज कर लिया? ड्रेस चेंज? मैं तो अभी अभी आ रही हूँ। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था इसलिए चुप रहा। तुम्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। लेकिन अब मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्लीज स्नेहा, सुनो प्लीज, यूं मुझसे रूठ कर मत जाओ। मैं जी नहीं पाऊंगा। सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। प्लीज प्लीज स्नेहा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो तुम चाहे कुछ भी कर लो मानस, एक बात तो तय है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। हेलो सर, इन्फॉर्मेशन पक्की है। हार्बर टेंडर के लिए मणि कल बॉम्बे जरूर आएगा, वो भी अपने एक साथी के साथ। आएगा पैरों पर चलकर, पर जाएगा यहाँ से अर्थी पर। थैंक यू। मनी ने क्या अचानक से शादी कर ली? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है भाई। भाई के सारे काम फटाफटी तो होते हैं। तेरी शादी का फैसला तूने मुझे बिना बताए ही ले लिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ना बताने में ही भलाई होती है। तू काम पे ध्यान दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है? लगता है मणि आजकल तुझे घास नहीं डालता। डालेगा भी क्यों, शादी जो हो गई है उसकी। अब उसका पार्टनर तू नहीं, उसकी बीवी है। तुम दोनों का नाम अब पुलिस की हिट लिस्ट में आ चुका है। अपना समझकर मुफ्त में एक सलाह दे रहा हूँ, मान लेगा तो अच्छा है। मैं दोनों को टपकाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक मेडल। अच्छा है कि तू उसे टपका दे, मुंबई का राजा बन जाएगा। मनी, उस इंस्पेक्टर का फोन आया था। क्या बोल रहा था? बोल रहा था म्यान में एक ही तलवार रहे तो अच्छा है। सॉरी दोस्त, तुझ पर भरोसा करने का मूड नहीं है। अब मैं खुद पर यकीन करूं तो ज्यादा अच्छा है। तूने बहुत राज कर लिया, अब राज करने का टाइम अपन का। बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्त।
मेरा दोस्त था। घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, यही बोलता था ना तू? मनी नहीं। हाँ? नहीं मनी, मनी मुझे माफ कर दे। नहीं मनी, नहीं। दोस्त, शहर के इस दलदल में डूबना नहीं, संभलना है। ये क्या करवा दिया यार तूने? ए मेरा भाई, आंखें खोलना, खोलना। ये क्या हो गया? अब तक नाराज हो अपने पापा से? ये लो, तुम्हारे लिए फॉरेन से सैंडल्स मंगवाए हैं, वो हाई हील वाले जो तुम्हें बहुत पसंद है। जो मुझे पसंद है वो तो आप मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं डैड। अगर बच्चा कार मांगे तो लॉलीपॉप देकर उसे चुप करा सकते हैं डैड, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं रही डैड, सॉरी। बेटा, प्रेसिडेंट साहब की जय हो। कैसे हैं सरकार? ओह मौनी, आओ आओ, कॉफी पियोगे? कॉफी छोड़िए सरकार, अपनी दया दृष्टि इस गरीब पर डालिए तो कुछ बात बने। एमपी बनना चाहते हो? अब अपने मुंह से क्या बोलें, कई साल राजनीति में एड़ियां घिसवाई, अब इस उम्र में सेवा का मौका नहीं मिला तो कब मिलेगा? अच्छा, तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो? अरे क्या सोचा आपने, लोगों की कहा, हम तो अपने हुजूर की सेवा करना चाहते हैं। That's good, that's really good। ठीक है, करवाता हूँ, काम करवाता हूँ तुम्हारा। अब बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी बता दीजिए। मेरी बीवी को गुजरे 10 साल से ज्यादा हो गए, अकेलापन काटने को दौड़ता है। इस अकेलेपन का इलाज करना पड़ेगा तुम्हें। आप ऐसी मांग रखेंगे सोचा नहीं था। सरकार, एक बात तो है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और आप तो विचारों से युवा हैं, आपके लिए तो हजारों लड़कियां कुर्बान हैं। हो जाएगा सरकार, आपने कहा समझिए, हो गया। पंडित जी, सरकार की रात को थोड़ा रंगीन बनाइए। सरकार, इसके अलावा जो चाहते हैं बस हुक्म कीजिए, ये समझिए कि हो गया। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिएगा। चलते हैं। महाराज जी, आपने जो किया ठीक ना किया। वो बुढ़ा कभी भी पलटी मार सकता है, वो खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबोएगा। मेरा मन ना मानता महाराज। पंडित जी, राजनीति में कभी कभी सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। रहने दो महाराज, बात सुनो, ये लड़की वड़की भिजवाना मुझसे ना होगा। मेरा और आपका साथ बस यहीं तक था। इस तरह का काम हमने आज तक ना किया महाराज। गाँव का हूँ, एक सलाह देता हूँ, अगर अब भी संभल जाओगे तो टिके रहोगे। आपने जिंदगी की जो राह चुनी वो गलत तो थी ही। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आपका साथ देखकर मैंने गलती की। अब भी वक्त है। क्या हुआ सरकार? पता नहीं, जाने क्यों थकावट हो रही है। तो फिर
घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए सरकार। नहीं, मुझे पुराने मंदिर जाना है। चलो। स्नेहा मेरी दोस्त है और प्रीति मेरा प्यार। प्यार निभाने के लिए मुझे दोस्ती कुर्बान करनी पड़ेगी, और दोस्ती निभाने के लिए प्यार। मैं दोनों को ही नहीं खोना चाहता, तो क्यों ना मैं खुद इन दोनों के रास्ते से हट जाऊं। दोनों से एक साथ बात करूंगा, दोनों को सच बताऊंगा। दिल का सारा बोझ हल्का कर लूंगा। अरे यार, अरे बात क्या है? अबे कुछ बोलेगा अभी? अबे बात क्या है, बोलना। ध्यान नहीं रही यार। एक बार सच्चे दिल से मुझे माफ कर दो। अब स्नेहा तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। बहुत थकान हो रही है क्या सरकार? तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। पानी, पानी। ये लो पानी पियो। कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है, एक इंसान की मदद करने वाला इंसान हूं। भूख और थकान हर इंसान के लिए एक जैसी है। तुमने बीज बोए, उसे सींचा और फसल हरी भरी हो गई, पर ना तुम उसे भोग पाए और ना ही कोई और। ढलने वाला सूरज किसी को क्या रोशनी देगा। माना तुमने बहुत कुछ हासिल किया, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चले गए कि तुमसे जमीन छूट गई। तुम ये बात खुद ही भूल गए कि तुमने क्या किया। अब तुम वो नहीं हो जो हुआ करते थे। तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? किस्मत ने देखो मेरे साथ कैसी नाइंसाफी की है। बस एक बेटा मांगा था मैंने, वो भी मुझे नहीं दिया। मैं क्या करती, अपने राज्य के लिए मजबूर थी, इसीलिए मैंने बेटा गोद लिया। अब वही बनेगा इस राज्य का रखवाला। कहाँ है वो? मेरा बेटा दामाद आपके दिए हुए नए जूते पहनकर किसी पार्टी में गई है। आज के बाद सबकी रक्षा जो आप नहीं कहेंगे वो वही करेगी।
समो। अब वो वही करेगी जो उसका दिल करेगा। Yeah, I know that. Yeah, but we can manage. वैसे तुमने वो फिल्म छोड़ दी ना? मैंने नहीं छोड़ी यार, पापा ने छुड़वा दी। Okay. हाय डूड। Hey bro, what's up? ऑल गुड। इससे मिलो, ये जैक है, फैशन कोऑर्डिनेटर, और ये है प्रतिभा। हाय, हाउ आर यू? Hi. नाइस टू मीट यू। Same here. तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। या, ओके। Want a drink? या, व्हाई नॉट? कई चीजें हासिल की हैं जिंदगी में और कई चीजें खोई भी हैं। अब थक गया हूं इन सब से। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में अपनी बीवी और बच्ची को नहीं खोना चाहता। एक अच्छा बाप और अच्छा पति बनूं ना बनूं, एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहता हूं। हाँ बोलो। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? हाउ कैन आई एडजस्ट नाउ? देखो ये पैसों की बात नहीं है। चल छोड़, जाने दे, हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, छोड़। मैं मानस से मणि बना, मणि से मौनी। बदलाव ही दुनिया का नियम है, यही सबसे बड़ा सच है। अब फिर वक्त आ गया है एक नए बदलाव का, राजनीति छोड़ने का। सरकार, आपने तो सारी हदें पार कर दी आज। काम का हूँ, एक सलाह देता हूँ, अगर अब भी संभल जाओगे तो टिके रहोगे। आपने जिंदगी की जो राह चुनी वो गलत तो थी ही। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आपका साथ देखकर मैंने गलती की।
के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो थक गई क्या? कहा था मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना मानी। संभालना है। आपका करिए साथ अपनी देना मनमानी। घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो क्या कह रहे हो? के इस दलदल में डूबना ये तुम्हारे ही काम है ये। आपका रास्ता गलत है। महाराज जी। कौन है वो दो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं? कोई मत आओ मेरे साथ, कोई मत आओ। मैं अकेला ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। सुनो इंसान, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। कौन हो तुम? मैं पाप हूँ, तुम्हारे अंदर ही जन्म लेता हूँ और वहीं से बढ़ता हूँ। और मैं हूँ पुण्य। मौत के बाद भी मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा नाम जिंदा रखूंगी। तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब मुझसे ही तो होता है। मेरी वजह से तुम मौत के बाद भी जिंदा रहोगे। मृत्यु के पश्चात आपके साथ कुछ नहीं जाता। यू नो, चिता के साथ तो तुम्हारे शरीर के टैटू भी जल जाते हैं। जो साथ जाएंगे वो बस तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म होंगे।